हेलो स्टूडेंट, ये आज एक अनदर टॉपिक करते हैं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जैसे हमने इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते थे तो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल फॉर्म के फॉर्म में एनर्जी। अब डायपोल को अगर हम रखते हैं, यू पहले हो जब हमने पहले किया था डायपोल के बारे में कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज जिनके बीच में सेपरेशन जो है मिड पॉइंट पर देखा गया है, दिस इज द एल और यहाँ पर एल। ठीक है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही हमारी जो है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है। और ये जो डायपोल मोमेंट है दिस इज द क्यू इंटू 2l। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डायपोल का एक फार्मूला क्रिएट किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा डायपोल मोमेंट देता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस डायपोल को, डायपोल बेसिकली क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि पोलैरिटी का प्रभाव। अगर मैं इसको अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लीजिए हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द पैरेलल लाइंस। लेट्स सपोज डायपोल को मैंने इसके अंदर रखा, हियर दिस इज द माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। अब डायपोल को तो रख दिया। अगर इस वाली पोजीशन पे देखा जाए, इस मिड पॉइंट पर अगर मैं एक ड्रॉ करूं, ठीक है, ये एंगल हमारा बना रहा है मान लीजिए थीटा। ओके, अब यहाँ पर हमारे को पता है कि जैसे ही हम डायपोल को फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक फोर्स डेवलप होती है। मान लीजिए एक फोर्स यहाँ पर डेवलप होती है जिससे F इज इक्वल टू QE इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स डेवलप हो रही है दिस इज F इज इक्वल टू QE। ये हमारे को ऑलरेडी कोई वैल्यू है। ये टू फोर्सेस एक्ट हो रही है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम यहां पर मान के चल सकते हैं कि F net इज इक्वल टू 0। इन दिस सिस्टम नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो हमारी 0 है क्योंकि वो एक लाइन पर नहीं है। ठीक है, ओके, टू अपोजिट फोर्सेस जो कि हमारी क्या करेंगे, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। मगर अब हमने क्या करना है, हमने कंसेप्ट लेना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे, क्या मैं डायपोल को इस डायरेक्शन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने की कोशिश करो। लेट्स सपोज मैं यहां से लेकर इस वाली पोजीशन तक यहां तक, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल की पोजीशन आ गई, मान लीजिए प्लस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और इसको मैंने रोटेट किया थीटा पर। तो यानी कि पहले थीटा पर पोजीशन पर था, इस पोजीशन पर अब मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर दिया। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं मैं, वर्क डन किस फॉर्म के अंदर कर रहा हूं, रोटेशन की फॉर्म के अंदर। सो हियर फोर्स, अब ये जो फोर्स है, फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फोर्स कन्वर्ट हो जाएगी हमारी टॉर्क के अंदर। टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो नेट वर्क डन क्या होना चाहिए, दिस इज द वर्क डन। वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी में देखते हैं तो फोर्स जो है वो क्या होता है हमारे पास, अगर हम रोटेशन की बात करते हैं, दिस इज द टॉर्क and this is the theta, this is the angular displacement। तो हम क्या करेंगे, अब वर्क डन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रोटेशन लेकर चलेंगे। नेट फोर्स तो हमारे को पता चल गई कि 0। अब हमने टॉर्क, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था जब हम डायपोल मूवमेंट की बात कर रहे थे। तो जो टॉर्क थी वो हमारी डायपोल मूवमेंट, दिस इज द डायपोल मूवमेंट P क्रॉस E वेक्टर, हमने वहां पर पढ़ा था P यानी कि दिस इज द डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट था। तो यानी कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर लिखें तो टॉर्क हमारे पास क्या आती है, दिस इज द PE sin थीटा। एक फार्मूला हमारे पास यहां से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब हमारे को इंटीग्रेट तो करना है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, क्योंकि देखो हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से उसको उठा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जा रहे हैं। अब यहां पर अगर देखें थीटा 1 से थीटा 2, तो नेट वर्क डन मान लीजिए स्मॉल, दिस इज द थीटा 1 से थीटा 2 तक हम लेकर जा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस इज द थीटा 1 से थीटा 2 तक, और यहां पर होना चाहिए टॉर्क। ठीक है, क्या है टॉर्क में हमने क्या किया, टॉर्क डॉट डी थीटा। अगर मैं इसको टॉर्क थीटा कॉस 180 कर दूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूं इस तरह से, तो 180 का मतलब क्या हुआ, माइनस। ठीक है, दिस शो द नेगेटिव साइड। सो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको डी
dw, इसको थीटा वन तो ये कांस्टेंट है ना, इसको हमने w कर दिया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में मेरे पास माइनस साइन बाहर आएगा, थीटा वन थीटा टू, क्योंकि माइनस साइन क्या, हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, हम वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, नेगेटिव साइन आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, दिस इज द टॉर्क के अंदर वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द पीई साइन थीटा इनटू डी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज द इंटीग्रेट, पीई तो हमारा बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन करके माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है थीटा वन से थीटा टू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, दिस इज द पीई cos theta 2 minus cos theta 1. This is the required result. This is the net work done whenever the electric field placed in a uniform electric field, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field. So यहाँ से हमारे को एक ये फार्मूला तो मिलता है कि ये हमारा नेट एनर्जी मिली। दिस इज क्या चीज है, वाटर, वाटर इज द एनर्जी व्हाट, energy is the, this is the grid type energy क्या है, this is the UF minus UI, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, दिस इज द माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल फोर्स, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कर रहे हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट दिस वी डन ए वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एनर्जी जो है हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी किस फॉर्म के अंदर स्टोर हुई है, दिस फॉर्म के अंदर। बट यहाँ पर अगर हम बात करें एनर्जी का, तो क्लियर है एनर्जी का हमारे पास फार्मूला, एक रिक्वायर्ड फार्मूला मिला है जो हमने यहाँ पर देखा। बट अगर हम बात करें, सबसे पहले इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए पॉज कर, उसके बाद मैं आगे के बारे में बताऊंगा कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाए। एक रिक्वायर्ड पोटेंशियल भी हमारे को देखना चाहिए, उस चीज को देखते हैं। यस, ओके, नाउ इसके लिए देखा जाए, मान लीजिए हमारे पास फार्मूला तो आ गया, दिस इज W इज इक्वल टू PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, दिस इज ओके। अब हमारे पास अगर हम इंटरनल एनर्जी की टर्म्स के अंदर देखा जाए, लेट्स सपोज थीटा 1 जो यहाँ पर था, थीटा 1 को अगर मैं 90 डिग्री मानूं एंड थीटा 2 को, यानी थीटा 2 को इसको मैं थीटा मानूं, ठीक है। अब थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो डेल्टा U हमारे पास क्या था, UF माइनस UI इज इक्वल टू माइनस वर्क कितना है हमारे पास, दिस इज द PE, ठीक है। PE cos क्या है थीटा 2, दिस इज द थीटा माइनस cos 90 डिग्री, हम यहाँ पर लेके चले हैं, यानी कि हम 90 डिग्री टू थीटा लेकर चले हैं। तो डेफिनेटली फाइनल क्या होगा हमारे पास यहाँ पर थीटा, और ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। आप देखोगे जो एनर्जी होती है 90 डिग्री पर, वो हमारी क्या शो करती है, वो जीरो शो करती है, क्योंकि cos 90 डिग्री इज जीरो। तो एनर्जी अगर जीरो शो करती है, दिस फैक्टर इज जीरो, सो U थीटा दिस इज द इंटरनल एनर्जी फॉर अ सिंगल एंगल, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, दिस इज द माइनस PE cos थीटा, ठीक है। ये किसके लिए आएगी, फॉर एन एंगल एट एनी पोजीशन, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 60 डिग्री पर 60 डिग्री दे दिया कि हमारा जो डाइपोल है 60 डिग्री पर टिल्ट कर गया, तो उस एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आएगी। लेट्स सपोज कि cos 60 डिग्री कितना होता है, अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखें, 60 डिग्री cos 60 डिग्री क्या था 1/2, तो U थीटा इज इक्वल टू माइनस PE डिवाइड बाय 2, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी उस पोजीशन पर निकल जाएगी। यानी कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी एंगल, ठीक है, किसी भी एंगल पर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो राइट डाउन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केसेस। सबसे पहले केसेस की अगर बात करें, केसेस फर्स्ट, देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला निकल के आ चुके हैं। अगर हम देखें तो U थीटा इज इक्वल टू PE माइनस में cos थीटा। अगर हम इसको देखें तो हम इसको P वेक्टर डॉट E वेक्टर भी लिख सकते हैं,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा को अगर हम देखें तो एक ये फार्मूला हमारे पास जनरल में निकल के आता है। ओके, अगर फर्स्ट केस की बात करें, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब डाइपोल का बिहेवियर देखते हैं। अब डाइपोल इस वाली पोजीशन पर पड़ा है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमारा क्या है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो कि परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल हमारा पड़ा हुआ है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट में देखा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, सबसे पहले नेट फोर्स की बात की जाए। नेट फोर्स तो हमारे को पता है कि टू अपोजिट फोर्सेस लग रही है, इधर भी लगेगी इधर भी लगेगी, तो दोनों जीरो हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो। सेकंड, टॉर्क की अगर बात की जाए, टॉर्क क्या है, दिस इज द पीई sin थीटा। थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री, दिस इज द पीई sin 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में टॉर्क हमारी क्या होगी, वो जीरो पोजीशन पर, तो यानी कि sin 90 डिग्री तो हमारा जीरो होता है, तो टॉर्क यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है। टॉर्क अगर नहीं लगेगी तो यह कौन सी पोजीशन हो सकती है, टॉर्क दिस इज द मिनिमम पोजीशन। अब डाइपोल जो है वो मिनिमम पोजीशन पर यहाँ पर है। अगर हम एनर्जी की बात करें, दिस इज द थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री हमारा क्या होता है, दिस इज द जीरो, cos 90 डिग्री आल्सो जीरो, सो इंटरनल एनर्जी जीरो। सो इन दिस केस हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी जीरो आती है, ठीक है, और हमारे पास जो हमारे पास टॉर्क है वो भी हमारा शो जो होता है वो हमारा sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास P है, P यानी कि दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। इस वाली पोजीशन पर टॉर्क जो है वो मैक्सिमम पोजीशन को शो करता है जब डाइपोल जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सॉरी फॉर गलती से हो गया, मगर ये करेक्ट आंसर है। तो हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी है, फोर्स हमारी नेट फोर्स जीरो थी, मगर 90 डिग्री पर ये शो होगा। तो ये तो हमारा क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस के अंदर अब हम डाइपोल को यहाँ पर देखते हैं, डाइपोल को हम इस पोजीशन पर रखें 0 डिग्री पर, ये इस वाली पोजीशन पर रखते हैं, जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर होगी, यानी कि एंगल जो है यहाँ पर थीटा इज जीरो। अब थीटा 0 डिग्री है तो हम इस चीज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इस वाली पोजीशन पर इसको रहने देते हैं, केस सेकंड, दिस इज द केस सेकंड। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट केस एफ नेट तो हमारे पास 0 है, ये तो है, ठीक है, अपोजिट फोर्सेस लगेगी वो है। सेकंड, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर, दिस इज द पीई sin थीटा। अब sin 0 डिग्री, पीई sin 0 डिग्री, दिस इज द 0। सो टॉर्क इन दिस केस हमारी क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज देखो टॉर्क का मतलब क्या है, अगर वो रोटेट करे, अब ये क्या होगा, ये अलाइन हो चुका है, देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये एक स्टेबल पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। तो इस वाली पोजीशन को दिस इज द स्टेबल पोजीशन भी बोल सकते हैं एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये दिस इज अ वेरी स्टेबल पोजीशन। थर्ड पार्ट की अगर बात करें, थर्ड पार्ट में हम इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं, दिस इज द माइनस पीई cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या हुई, दिस इज द। अब यहाँ पर देखिए इंटरनल एनर्जी हमारे को यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है, और दिस इंटरनल एनर्जी क्या है, दिस इज द मिनिमम। सो मिनिमम जहाँ पर इंटरनल यानी पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, मिनिमम कंडीशन क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाली कंडीशन पर है, देयर डज नॉट डिपेंड एनी एनर्जी मोर एनर्जी, बिकॉज ये स्टेबल हो चुका है, अलाइन हो चुका है डाइपोल हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। सो दिस इज द सेकंड केस। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द मिनिमम कंडीशन हुई और स्टेबल कंडीशन हुई जहाँ पर टॉर्क 0 होगा, अब रोटेशन की जरूरत नहीं है, वो अलाइन हो चुका है, ठीक है, नेट फोर्स वहाँ पर 0 है। लास्ट केस क्या आता है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, लास्ट केस में क्या होगा उसको भी चेक करते हैं। इन दिस केस लास्ट, दिस इज द थर्ड पॉइंट में हमारे को पता है कि फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम देखें एफ नेट को तो हमारा 0 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको अलाइन करते हैं, देखो ये चीज यहाँ पर हमारा प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी,
ठीक है। डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, देखो अपोजिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बट एंगल क्या बन रहा है, एंगल हियर एंगल इज द 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारा बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ये पोजीशन क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी लोकेशन पर लेके आने की कोशिश करेगी, इलेक्ट्रिक को तो पकड़ के नहीं बैठेगी, तो दोबारा से रोटेशन आएगा, यानी टॉर्क वहां पर आना बहुत जरूरी है ताकि ये घूम कर दोबारा से डाइपोल अपनी पोजीशन पे आए। तो ऐसी कंडीशन में तो ये तो हमारा अनस्टेबल हुआ, क्यों, स्टेबिलिटी वाली कंडीशन तो नहीं है। अब ये अनस्टेबल हुआ, तो अनस्टेबल को कैसे देखेंगे, तो एफ नेट फर्स्ट तो 0 है, सेकंड कंडीशन के अंदर टॉर्क इज इक्वल टू पीई, ठीक है, क्या था, साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री क्या होगा, साइन 180 डिग्री कोस में कन्वर्ट होगा, कोस 90 डिग्री होगा, कोस 90 डिग्री क्या होता है 0। सो टॉर्क यहाँ पर क्या हो रही है 0, टॉर्क तो डेफिनेटली 0 आ रही है, ठीक है, टॉर्क तो 0 है जब ये पोजीशन पे आ गया, मगर ये स्टेबल नहीं रहेगा, एकदम घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है। थर्ड पोजीशन के अंदर देखें, अब u थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री क्या होगा 90, sin 90 क्या होगा 1, और माइनस का साइन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू प्लस पीई, दिस इज द मैक्सिमम। अब यहां पर एक चीज देखो, ये बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, हम वर्क भी तो करते हैं ना अपोजिट, जैसे हम वर्क करते हैं उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वहां पर स्टोर रहती है, या उतनी ही रिक्वायर्ड चाहिए हमारे को एनर्जी टू कन्वर्ट एज अनस्टेबल पोजीशन टू स्टेबल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, वहां पर क्या था, सेम डायरेक्शन के अंदर था, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, कैसे पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि हम क्या करते हैं, बस डायपोल को उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ताकि जो वॉल्टन हो रहा है, जितना अमाउंट को वॉल्टन के साथ एनर्जी निकल रही है वो वहां पर जाकर स्टोर हो जाए, ठीक है। और ये बहुत कम समय के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम स्टेबिलिटी वाली पोजीशन आ जाएगी या स्टेबल रहेगा ना, जब तक सिस्टम के अंदर एनर्जी है तब तक वो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी, और आपको इसके केसेस के बारे में पता चला। दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम टाइम एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है, तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से करना है, राइट डाउन, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है, एनी टाइम मेल कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो पर्सनली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।